भाई आगे बढ़ते रहे, रास्ता मत करवाइए, चलते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, गंगा किनारे सूर्यास्त का ये दृश्य देखकर आपका भी मन कराया होगा ना कि क्यों ना हमें महाकुंभ चला जाए। तो दोस्तों, मन को मारिए मत, आप जाइए, अवश्य जाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको ये छोटी छोटी टिप्स देना चाहूँगा कि किस तरह से आप अपनी यात्रा को और गंगा स्नान को सुगम बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आपको किस दिन जाना है, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बाकी दिनों में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। अक्सर ये देखा गया है कि जो शाही स्नान की डेट्स थी उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वीकेंड्स में यानी सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब क्योंकि शाही स्नान सब खत्म हो चुके हैं और सिर्फ 2 वीकेंड्स बचे हैं, तो इन दोनों वीकेंड्स को छोड़कर यदि आप किसी और दिन जाते हैं, यानी कि जैसे 17 तारीख से लेकर और आगे वीकेंड्स को छोड़कर आप जाते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़, अनुमान है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और आपको कोई बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। दूसरा सवाल आता है कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, प्रयागराज तक किस तरह जाया जाए। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे बढ़िया तरीका तो है दिल्ली से जो यहाँ से जो ट्रेन चलती है वंदे भारत, सबसे आरामदायक और सबसे बढ़िया तरीका दरअसल यही है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ दिल्ली वालों या एनसीआर में रहने वालों के लिए, जो दिल्ली से जाना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ कि वंदे भारत ट्रेन आपके वहाँ जाने के लिए सबसे बढ़िया साधन है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अब हो सकता है शायद आपको रिजर्वेशन ना मिले, क्योंकि बहुत एडवांस में रिजर्वेशन करानी पड़ती है। हो सकता है तत्काल में आपको मिल जाए, लेकिन उसमें आपको अनसर्टेनिटी तो रहेगी रहेगी। दूसरा साधन है वोल्वो बसेस। यहाँ से रात को चलती हैं, जो सुबह पहुँचती हैं, शाम को रात को वहाँ से वापस चलती हैं और अगले दिन सुबह यहाँ पहुँच जाती हैं। वोल्वो और वंदे भारत ट्रेन्स का किराया लगभग एक जैसा ही है, करीब करीब 3,000 रुपये के आसपास रिटर्न टिकट आपको मिल जाएगी। तीसरा साधन है, जिनके पास पैसा है या जो अफोर्ड कर सकते हैं पैसा खर्च करना, वो है बाई एयर। यानी यहाँ से बाई फ्लाइट अगर यहाँ से जाना चाहेंगे तो यहाँ से आप मुश्किल से 1 घंटा लगता है वहाँ तक पहुँचने में। यदि आप बाई एयर जाते हैं तो जाहिर है आपका समय तो कम लगेगा। और आजकल एक और सुविधा वहाँ पर प्रदान की गई है कि जिसमें एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो आपको संगम पे सीधा उतारेंगी और आप स्नान करके वापस हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट आकर सेम डे, एक तरह से कहना चाहिए, आप वापस आ सकते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर की भी सर्विसेज क्योंकि लिमिटेड हैं, तो उसका भी काफ़ी एडवांस रिजर्वेशन करानी पड़ती है और हो सकता है शायद आपको वो ना मिल पाए। इसके अलावा जो चौथा विकल्प है वो है अपनी गाड़ी से ड्राइव करके जाना, जो कि दिल्ली एनसीआर के लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं कि खुद ड्राइव किया जाए। लेकिन जैसा कि आप टीवी में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर बहुत लंबा लंबा जाम होता है। जो 10-11 घंटे का सफ़र है वो करीब आपको 25-30 घंटे में करना पड़ सकता है और जिसमें आपको बहुत कष्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर अपनी गाड़ी से आप जाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही जाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप ना ही जाएं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपको जाने की इच्छा हो तो कम से कम खाने पीने का सामान आप गाड़ी में भर के लेके जाएं, ताकि रास्ते में अगर जाम में आप फंसें तो आपको कम से कम भूख से, प्यास से तो कम से कम कष्ट ना हो। दोस्तों, असल बात यह है कि आप किसी तरह से भी जाएं, किसी भी आप तरीके से जाएं, भले आप ट्रेन से जाएं, बाई एयर जाएं, आप अपनी गाड़ी से जाएं या वोल्वो बस से जाएं, सभी तरीकों में एक बात कॉमन है, वो ये कि कैंप साइट तक या आपके घाट तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सीधे वहाँ तक ले जाएगी। कहीं ना कहीं आपको 10-12 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा। तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक का इंतज़ाम इस तरह किया गया है कि शहर में विशेषकर जगह जगह रोड ब्लॉक्स किए गए हैं। उनको ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है इस तरह से कि आप सीधे रास्ते जा ही नहीं सकते। अब इन्हें देखिए, ये वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से बसों और ट्रेन वगैरह में आ रहे हैं, उसमें 10-12 किलोमीटर किया गया है। लेकिन ये लोग वो हैं जो ज़्यादातर गांव से आ रहे हैं और 100-150 लोगों का पूरा जत्था एक साथ चलता है। लेकिन देखिए किस तरह से बड़ी शांति से, आराम से ये लोग चले जा रहे हैं। कोई जेब का शिकन तक नहीं, किसी ने सर पे गठरी रखी है, कोई नहाता है। अब सवाल आता है कि मेले में या महाकुंभ में कहाँ पर रुका जाए
वैसे तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जब जा ही रहे हैं तो कम से कम एक रात अवश्य रुकें, और प्रेफरेबली यदि बेहतर रहेगा कि आप वहाँ पे 2 रातें रुकें, ताकि आपके पास इतना टाइम हो कि आप पूरे मेले का पूरा आनंद उठा सकें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे मेनली 3 जोन है रुकने के लिए। एक जो मेन संगम एरिया है, अ, जिसके अंदर बहुत अच्छे-अच्छे सभी तरह के टेंट्स, कैंप लगाए गए हैं, सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं। और देखा जाए तो शहर से या प्रयागराज जंक्शन से ये कंपैरेटिवली पास पड़ता है। तो ये एक एरिया है। यहाँ का फ़ायदा ये है कि संगम के बिल्कुल पास है। आप टेंट से बाहर निकल के सीधे आराम से 2-3 किलोमीटर के अंदर आप संगम पे जा सकते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि टेंट के बाहर आप निकलेंगे तो सिवाय भीड़ के आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा। दूसरी ऑप्शन है वो है गंगा पार करके, यानी कि गंगा के बाईं की तरफ, जिसको झूसी एरिया कहते हैं। वहाँ पर वो सबसे बड़ा एरिया है, करीब 10-12 किलोमीटर लंबा एरिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेक्टर हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ पर टेंट्स, कॉलोनीज़ और आश्रम और ये सारे सब चीज़ें वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर भी आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी, हर तरह की आपको एकोमोडेशन मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, यानी आप संगम एरिया में आके उसके बाद पुल से आप गंगा को पार करेंगे तब वहाँ पर पहुँच पाएंगे। हो सकता है वहाँ पर कोई वाहन भी आपको वहाँ कोई वाहन ना मिले, कोई किसी तरह का ट्रांसपोर्ट आपको ना मिले और आपको पैदल ही चलना पड़े। तीसरा जो एरिया है वो है जिसे हम जमुना पार कह सकते हैं। जैसे दिल्ली में यमुना पार शादरा एरिया है, इसी तरह से वहाँ भी यमुना को पार करके नैनी एरिया है। नैनी एरिया के में इसमें क्या है कि जैसे आप पुल पार करेंगे वहाँ पे एरेल रोड शुरू होती है। उस सड़क का नाम है एरेल रोड। ये यमुना के पैरेलल समानांतर चलती है, करीब करीब 8-10 किलोमीटर तक। तो इस सड़क के और यमुना के बीच में जो एरिया है, तो बेसिकली यमुना बेड है, उसमें सारा ये टेंटेड कॉलोनी बनाई गई है। बहुत दूर तक 8-10 किलोमीटर तक सब तरह के टेंट हैं वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएंगे, शायद कुछ बहुत सस्ते दाम पे मिल जाएंगे। आगे चलकर ऐसे हैं जो बिल्कुल लग्जरी टेंट्स कॉलोनियाँ हैं, कैंप्स हैं, जिसमें आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। एरेल रोड के ऊपर यानी राइट साइड में जहाँ पे शहर है, उधर देखें तो सड़क के साथ साथ हर तरह की सुविधा है। वहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर होटल्स हैं, हर तरह के कैफ़े हैं और कई मंदिर भी हैं वहाँ पर। तो पूरी एक ऐसी कॉलोनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। यदि आप इस एरिया में अगर रुकने का सोच रहे हैं एरेल रोड पर या टेंटेड कॉलोनी में, तो मैं कहूँगा सबसे बढ़िया वही है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि टेंट से बाहर निकलते ही, कैंप से बाहर निकलते ही, सड़क पार करते ही हाफ किलोमीटर, आधे किलोमीटर के अंदर ही सारा जो यमुना किनारा है, पूरे रास्ते में, पूरे एरिया में यमुना किनारा आ जाता है और जगह जगह घाट बने हुए हैं। तो आप 5 मिनट में एक तरह से कहना चाहिए कि घाट पर पहुँच जाते हैं। और क्योंकि ये एरिया बहुत लंबा और बहुत खुला एरिया है, तो यहाँ पर किसी तरह का कंजेशन या बहुत भीड़ भड़का आपको नहीं मिलेगा। हालांकि लाखों लोग होंगे वहाँ पर, क्योंकि एरिया बहुत खुला है और काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए वहाँ पर कभी आपको इस तरह से कि कंधे से कंधा भिड़ा के चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी एरिया में है एरेल घाट है। एरेल घाट जो कि वहाँ का सबसे बड़ा घाट है, और उसके साथ में है वीआईपी घाट, जहाँ से एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये दरअसल ऐसा जगह है जहाँ से आप खड़े होकर 3 तरफ का इतना सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं, जबकि एक तरह से कहना चाहिए पूरा मेला आपकी नज़रों के सामने, जैसे बर्ड्स आई व्यू कह सकते हैं। 1 करोड़ लोग अगर मौजूद हैं तो वो आप एक ही नज़र में, एक ही फ्रेम में कह सकते हैं कि आपको नज़र आएंगे। इस तरह का नज़ारा शायद और कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एरेल घाट पर जाइए। और दूसरा ये है कि वहाँ से बोट चलती हैं, बोट पकड़ के आप सामने ही संगम है, बिल्कुल आप चाहें तो बोट पकड़कर संगम जाके वहाँ स्नान करके वापस आ सकते हैं। हालांकि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो बोट मिलना बहुत मुश्किल होता है और उसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वैसे सरकारी रेट जो है वो 60-70 रुपये प्रति व्यक्ति है, लेकिन जब आप जाएंगे तो कोई आपसे 1000 रुपये की बात करेगा, कोई 2000 तक पर पर्सन मांग सकता है आपसे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे।
पूरा सही क्लियर मिले और उधर विंध्याचल काम होते हुए दिखे चाहिए। इसके अलावा दूसरे और कई घाट हैं, और अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जहाँ हम भी रुके थे वहाँ पर सेक्टर 24 है। सेक्टर 24 में वो एक तरह से कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हैपनिंग मुझे लगा शायद वही क्षेत्र है, क्योंकि 5 मिनट के चलने पर आपके सामने घाट आ जाता है जहाँ हमने भी स्नान किया था। तो इतनी बढ़िया सुविधा और आपको कहीं नहीं मिल सकती। चलो आज लिए सेवा पकड़ा तो पिए लिए इस घाट का नाम था सोमेश्वर घाट, क्योंकि यहाँ पर श्री सोमेश्वर महादेव टेम्पल है, लैंडमार्क कहना चाहिए, और इसके आसपास बड़े अच्छे अच्छे कई कैंप हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, वहाँ 10,000 से लेकर और 20,000 रुपये प्रति टेंट पर नाइट, यानी 2 लोगों के लिए एक रात का खर्चा 10 से लेके 10,000, 15,000, 20,000 तक के हैं। आगे जाएंगे आप सेक्टर 25 में, तो वहाँ पर और भी महंगे हैं, जहाँ 30,000 पर नाइट के हिसाब से आपको लग्जरी टेंट मिल सकते हैं, और ये तो एडवांस बुक कराने पे हैं। हो सकता है ऑन द स्पॉट आप जाके देखें तो 70,000, 80,000 रुपये में भी आपको मिल सकता है या मिलेगा मतलब। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं या करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सभी तरह की सुविधाएँ वहाँ पर मौजूद हैं।